दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। अच्छा हुआ एबीपी माझा ने सी वोटर्स के साथ मिलकर एक सर्वे किया और यही सर्वे भारत की मानसिकता को शायद दर्शाता है। मैं शायद इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे कुछ सर्वेक्षणों पर मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि 150 करोड़ के आसपास लोक संख्या वाला देश, 90 करोड़ के आसपास जिसकी मतदाताओं की संख्या है, उस देश में 90,000 लोगों को कुछ पूछकर अपना मत बनाया जा सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता। दुर्भाग्यवश जो सर्वेक्षण करने वाली संस्थाएं होती है वो 90,000 सैंपल भी नहीं लेती है। गिने चुने 8-9 हजार लोग बहुत हो गए, ये भी इनको कुछ पूछकर, कुछ सवाल पूछकर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जनमानस का कौल इस तरह से हमें पता नहीं चल सकता, इसलिए मैं खुद ऐसे सर्वेक्षणों पर विश्वास नहीं करता हूं। हाँ, जो जनमानस में जाकर अच्छे सैंपल्स लेकर अपनी बातें कुछ अपने ज्ञान के साथ, अनुभव के साथ रखते हो, उन पर थोड़ा बहुत विश्वास किया जा सकता है। सी वोटर्स को के साथ मिलकर एबीपी ने एक नया सर्वे देश में करवाया है और उसमें कुछ सवालों के जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं। सवाल ये था कि क्या 2024 में नरेंद्र मोदी का विकल्प देश ढूंढ पाएगा? क्या नरेंद्र मोदी के विकल्प के रूप में आप किसे देखते हो? अगर 100 लोगों को सवाल पूछा गया था, विकल्प चाहने वाले 100 लोगों को, मतलब ये आंकड़ा बहुत कम हो जाता है। मतलब आपने अगर 1000 लोगों को पूछा है तो विकल्प के ही बारे में, तो 1000 में से 500 लोग तो ऐसे निकलेंगे कि जो विकल्प को उनको दिखता ही नहीं है, नरेंद्र मोदी ही दिखते हैं। बचे 500 लोगों में बट जाते हैं विकल्प के लोग, और वही बात हमारे सामने है। मतलब ये सर्वे सब लोगों को पूछकर नरेंद्र मोदी का विकल्प चाहिए क्या, जो हां बोलता है उसके लिए उसको पूछकर निकाला गया ये सर्वे है। आंकड़े आपके सामने हैं। राहुल गांधी को यहां पर 23% वोट मिल रहे हैं। मतलब जितना भी विकल्प चाहते हैं उन लोगों में से 23% लोग राहुल गांधी को अपना विकल्प मानते हैं, जो नरेंद्र मोदी को आगे चलकर रिप्लेस कर सके 2024 में। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का नंबर आता है। 18% लोग अरविंद केजरीवाल को विकल्प के रूप में देखते हैं। शायद सी वोटर्स ने यह सर्वे दिल्ली और पंजाब में करवाया होगा, तभी अरविंद केजरीवाल के लिए इतने सारे वोट निकल कर आए हैं। ममता बनर्जी के लिए 2% वोट है। मतलब राहुल गांधी के लिए 23%, अरविंद केजरीवाल के लिए 18% और ममता बनर्जी के लिए 2%। मतलब पश्चिम बंगाल में ही अगर ये सर्वे किया गया हो तो 2% ही लोग ऐसा मानते हैं कि ममता बनर्जी मोदी का विकल्प हो सकती है। मुझे इन परसेंटेज पर कुछ नहीं कहना है। चलो, राहुल गांधी को कम से कम नेशनल लेवल पे तो लोग लीडर मानते हैं। 23% आंकड़ा बहुत बड़ा है। जिन लोगों के मन में ख्वाब चल रहे हैं, ख्वाब दिखाई दे रहे हैं, उनके क्या हाल है? और एक बात, उससे पहले मैं आपको एक और आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। आंकड़ा ऐसा है कि चाहे वो राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो या अन्य कोई हो, इनके नाम पर सहमति हो नहीं सकती, ऐसा मानने वाले 29% लोग हैं। 29% किसी के नाम पर सहमति नहीं होगी। 29% लोग ऐसा मानते हैं कि ना राहुल के, ना ममता के, ना किसी अरविंद केजरीवाल के नाम पर सहमति होगी। मतलब 23% राहुल को मानते हैं और सहमति नहीं होगी, ऐसा मानने वाले 29% लोग हैं। सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि जिन्होंने प्रधानमंत्री पद का ख्वाब देखा है, जिनको देश का भावी प्रधानमंत्री माना जाता है, वो शरद पवार का नाम तो यहां कहीं नहीं दिख रहा है। मतलब देश में परिवर्तन लाएंगे, देश को बहुत बड़ा ये कर देंगे, हटा देंगे मोदी को, इतनी सारी वल्गनाएं हमारे महाराष्ट्र में चलती आ रही है, लेकिन शरद पवार का नाम
यहां कहीं भी दिखता नहीं दे रहा है, और दिखाई भी दे रहा है तो अन्य में है, और अन्य में बहुत सारे नाम हैं। मतलब शरद पवार का भी आ सकता है, वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री का भी आ सकता है, नीतीश कुमार का भी आ सकता है। नीतीश कुमार, शरद पवार, चंद्रशेखर राव, और कोई 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 निकाल कर, यशवंत सिन्हा, ऐसे नाम निकाल के 4-5 निकाले जाए तो अन्य के पक्ष में जाते हैं 10%। मतलब शरद पवार के क्या हाल हुए होंगे यार। 5-6 लोगों में 10% बट रहा है, तो ममता बनर्जी के नीचे भी आ रहे हैं शरद पवार। मतलब शरद पवार प्रधानमंत्री पद की पसंद के लिए इतने नीचे चले गए हैं, जो मोदी को नहीं चाहते हैं उन लोगों में भी शरद पवार का स्थान सबसे निचला है। मतलब मोदी को चाहने वाले तो स्वाभाविक है ही नहीं कि यह हो सकता है, लेकिन इनमें भी सबसे निचला स्थान है। और एक बात इसी सर्वे में उभर कर आई है, वो भी आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, और ये बात ये है कि भारत और चीन के सीमा पर दोनों के मिलिट्री को हटाया गया LAC पर से। क्या हटाया जाना भारत के विश्वासार्हता को कम करता है? क्या भारत के प्रति विश्वास को घटाता है? ये सवाल पूछा गया था, और आश्चर्य देखिए, इस सवाल का जवाब 51% लोगों ने दिया है, नहीं, इससे भारत की विश्वासार्हता बढ़ेगी। 29% लोगों को लगता है इससे भारत की विश्वासार्हता घटेगी, और 20% लोगों को लगता है न घटेगी न बढ़ेगी, जैसी है वैसी रहेगी। मतलब विश्वासार्हता नहीं घटेगी, ऐसा मानने वाले लोग 71% हो जाते हैं। मतलब चीन के मुद्दे पर भी जो दांव विपक्ष ने, खासकर वामपंथी दलों ने चलाया था, वो भी यहां पर फेल होता नजर आ रहा है। ना विपक्ष की तरफ से कोई विकल्प दिखाई दे रहा है, ना किसी अन्य मुद्दे पर मोदी की बदनामी करते हुए सक्सेस होते दिख रहे हैं। अगर यही बात है तो आप जान सकते हैं कि अगले इलेक्शन में 2024 में क्या होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।